कि जो तमिल राजनीति जिसको कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें एआईएडीएमके अब उनके साथ जा ही नहीं सकती। दोनों दलों ने खूब लड़ाई की थी। भाजपा ने कहा इनके साथ नहीं करने वाले हैं, एआईएडीएमके ने कहा इनके साथ नहीं करने वाले हैं, लेकिन दोनों एक साथ फिर आ गए। दोनों को साफ दिख रहा है कि बिना साथ आए स्टालिन की द्रविड़ वाली डीएमके वाली राजनीति का कुछ नहीं कर सकते। अब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगा और राज्य में जो चुनाव होगा, ये भी सुन लीजिएगा, राज्य में जो चुनाव होगा ये द्रमुक के घोटालों पर जवाब के तौर पर होगा। लोग चुनाव में मूल मुद्दों पर वोट देंगे और जो भी हमारे मत अलग हैं उसको हम बातचीत करेंगे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे। एक बात और कहा उन्होंने, अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि ये जो जानबूझकर सनातन और हिंदू विरोध ये डीएमके करती है उसके पीछे वजह यह है कि उसको लगता है कि उसके मुद्दों पर बात नहीं हो। अच्छा, ये तो सच है भाई, सनातन और हिंदू विरोध करके वो एक सेंटिमेंट क्रिएट करना चाहती है और जाहिर है उस सेंटिमेंट में उसको कई बार लाभ होता हुआ दिखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छे से पता है और इसीलिए वो लाभ अब उनको देने को तैयार नहीं है, किसी भी स्थिति में देने को तैयार। अब सवाल तो यही है कि जो राजनीतिक तौर पर वहां एक समय में सनातन को गाली देना, सनातन के खिलाफ जाना, सनातन को अपमानित करना, उसकी राजनीति चलती थी, आज सनातन को अपमानित करने पर डीएमके को भी डर लगता है, उसको अपने नेता को जवाब मांगना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है। यह बदलाव के अन्नामलाई लेकर आए, आईपीएस ऑफिसर रहे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और बड़ी मजबूती के साथ वो आगे बढ़े। अब इसका प्रभाव जो होना था, जितनी टेस्टिंग करनी थी वो टेस्टिंग हो गई। अब इसके आगे क्या, ये समझिए, इसके आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है।